आज बुमराह भैया हार्दिक भैया को फोन करेंगे और बोलेंगे कि हार्दिक आज मैं करके आया हूँ। वेल द क्रेजीएस्ट डे ऑफ बीजीटी टेस्ट डे 1 भाई और उनकी बहनों आग लगा दी इंडिया ने बॉलिंग के अंदर अगेन। अब हम लोग बैटिंग को ज्यादा क्रिटिसाइज कर नहीं सकते क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी अपनी आंखों से देख लिया। कुल मिला के स्कोर ये था, इंडिया 150 पे ऑल आउट हो गई थी सेशन 2 के एंड तक। सेशन 3 स्टार्ट हुआ, आए भाई ऑस्ट्रेलियन 67 पे 7। तो वेल आज का भाई केओस वाला दिन था। ट्रेंडिंग चल रहा है इस टाइम ट्विटर पे बहुत कुछ चोकली। आई नो कोहली को बहुत लोग हेट कर रहे हैं क्योंकि कोहली भैया फिर से फेल हो गए हैं। हमें तो एक्सपेक्टेशन मतलब क्या ही रखनी चाहिए थी। मैं तो मानता हूँ कि अब लोगों को एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं चाहिए जब तक परफॉर्मेंस नहीं आती है भाई, बट फिर भी लोग रखते हैं। 5 रन मारे कोहली भैया ने 12 बॉल के अंदर। यशस्वी जायसवाल का काफी खराब रहा भाई, 0 रन पे आउट हो गए। केएल राहुल की बड़ी बात हो गई है, 74 बॉल में 26 रन। अब देखो लाबुशेन की अगर इतने ही रन होते ना जो उसने 52 बॉल्स में मारे हैं तो इस टाइम इंडिया की थोड़ी सी पेंट ढीली हो जाती, बट लाबुशेन सिर्फ 2 रन मार के गया। देवदत्त पाटिल का भाई 23 बॉलों में 0 रन, बॉले खेल गया बट डेब्यू खराब कर गया अपना, सीधी सी बात है। ऋषभ पंत पे वही बात आ गई जो हमें न्यूजीलैंड पे हम हाथ जोड़ के खड़े थे ऋषभ भाई के सामने कि भाई लास्ट मैच जिता दो ऋषभ भाई। तो इस वजह से ऋषभ भाई ने बोला कि आज मैं थोड़ा बढ़िया खेलूंगा और थोड़ी सी मतलब हमको एक तरीके से भाई नींव दे दी टीम को कि भाई हाँ भाई मैं खड़ा हूं, मैं खेल लूंगा। थोड़े उटपटांग शॉट मारे बट बहुत ही शानदार खेले। केएल राहुल का डिसमिसल काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि एम्पायर ने दूसरा एंगल चेक नहीं किया कि भाई एज लगा है नहीं लगा है, कहां से आवाज आई है, क्या बैट की पैड पे आई है, तो वो भी चीटिंग के नाम पे चल रहा है अभी ट्विटर पे ट्रेंडिंग। बट टोकली पे मैं आऊंगा कि क्या है वो सीन अभी के लिए। ध्रुव जुरैल 11 रन ठीक है भाई, ठीक ही था। वॉशिंगटन सुंदर 4 रन भाई को लाया था अश्विन की जगह, बट चलो कोई ना। नीतीश कुमार रेड्डी 41 ऑन हिज डेब्यू, भाई ने मचाया है। नीतीश कुमार रेड्डी को तो क्रेडिट कहीं दिख ही नहीं रहा। कौन देगा भाई 41 रन का क्रेडिट? भाई ये 41 रन नहीं होते तो अभी भाई अलग ही सीन होता है इंडिया का। पहले ये 41 रन नहीं होते तो शायद इंडिया और गंदी सिचुएशन में होता है इस टाइम, शायद या 100 रन के आसपास या 90 के आसपास ऑल आउट हो जाते हैं। बुमराह भैया 8 रन मार के गए भाई, एक शानदार छक्का मारा था बुमराह भैया ने, वो तो कोई भूल नहीं सकता। और डीएसपी साहब अगेन नॉट आउट रहेंगे, 0 रन 0 बॉल खेल के। हमारे ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भाई डीएसपी साहब को नॉट आउट ही रखना है यार, मतलब जाना ही नहीं है डीएसपी साहब तक, प्लीज ट्राई करो। तो कोहली की यही बात है कि भाई फिर से वही सेम स्टाइल से आउट हुए हैं हमारे। अब मेन बात ये है कि चोकली बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि 2 रीजन है। सबसे पहले भी तो बैटिंग में परफॉर्मेंस खराब थी और दूसरी की लाबुशेन का बहुत ही ईजी कैच विराट कोहली ने ड्रॉप कर दिया भाई, मतलब हाथ में आया बट क्या हुआ पता नहीं, हाथ से झटक गया एकदम से और नीचे गिर गई बॉल। अब लोग उसी को लेके बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सब यही कह रहे हैं कि कोहली को हटा दो ये वो वगैरह वगैरह, बट अभी भी सेकंड इनिंग बाकी है मेरे दोस्तों, प्लीज वेट करो। रन आ रहे हैं सेकंड इनिंग में इंडिया के। इस टाइम कॉन्फिडेंस अपरम पार पे है और विराट कोहली ने अभी ये बात है कि सबसे पहली बात तो ये कि एक कैच उस्मान ख्वाजा का बहुत अच्छा पकड़ा और साथ ही में ही जो स्वीनी भैया को एलबीडब्ल्यू किया था जसप्रीत बुमराह ने, जो पहला विकेट था ऑस्ट्रेलिया का गिरा था भाई 13-14 रन पे गिरा था, तो वो एक्चुअली में एम्पायर ने नॉट आउट दिया था। ऋषभ पंत ने बोला था कि बैट लगा है, बुमराह ने कहा कि शायद तक बॉल निकल जाएगी भाई स्टंप छोड़ के, बट विराट कोहली स्टंप जो माइक है उसमें से आई थी कि नहीं लेना है रिव्यू, विराट कोहली ने बोला था ये और रिव्यू लिया। मैं इससे कोई ज्यादा जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ परफॉर्मेंस की और कैच की भी, बट स्टिल परफॉर्मेंस करिए। और आज काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखी है विराट कोहली की, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है इंडिया के लिए कि भाई हाँ भाई मेन तो कोहली कैरेक्टर थे भाई बीजीटी के, नहीं क्या कैप्टन की जगह भाई विराट कोहली की फोटोज छप रही हैं यार, कुछ तो करना पड़ेगा। और काफी बैंटरिंग भी करी है, मतलब टिपिकल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच था। तो कमेंट्स की शक्ल देख के वही इंडियंस को गुस्सा आता है, हमें तो बहुत ही गुस्सा आता है कि यार ये एटीट्यूड अलग है भाई का, बट स्टिल कमिंस भैया को हमने 3 रन पे आउट कर दिया। अब जॉश हेजलवुड 4 विकेट ले गया, किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी, सबको एक्सपेक्टेशन यही थी कि भाई या तो मार्श ले जाएगा या स्टार्क ले जाएगा, बट जॉश हेजलवुड आए साइड से, बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराई है, 4 विकेट लेके गए हैं। मिचेल स्टार्क ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, 2 विकेट ले गए हैं। सबसे जो महंगा पिटाई हुई है वो ये भाई नेथन लायन की 5 ओवर में 23 रन, और पैट कमिंस की भी अच्छी खासी कुटाई करी है। इंडिया ने 67 रन मारे थे और 2 विकेट लिए थे, पैट कमिंस ने भी, और 2 विकेट लिए मिचेल मार्श ने भी। बट मेन बात ये कि अब इंडिया की बॉलिंग आई भाई, पहले 2 सेशन में तो इतना गुस्सा आ रहा था कि भाई अब लग रहा था कि 5-0 तो दिख रहा है भाई, बीजीटी 5-0 इंडिया हार रही है, बट अब लग रहा है कि चलो ये वाला मैच अभी भी हाथ में, अभी भी इंडिया जीती नहीं है ये मैच, ये याद रखना है। क्योंकि भाई शुरुआत में प्रेडिक्शन जब हमने देखी थी 150 ऑल आउट पे इंडिया के, तो था कि इंडिया को कुछ 7-8% दे रखे थे, 10% ड्रॉ था और बाकी सारा परसेंटेज ऑस्ट्रेलिया के हाथ में था विन प्रोबेबिलिटी के अंदर। बट डे 1 के एंड तक विन प्रोबेबिलिटी में क्या चेंज आया है? ऑस्ट्रेलिया 49%, इंडिया 49.8, ड्रॉ 0.5 भाई, लगभग बराबरी पे चल रहा है, दोनों के दोनों 50-50 मान के चलते हैं हम इनको। बुमराह भैया आए, बुमराह भैया ने पहला विकेट निकाला भाई अपने
भाई स्वीनी का। उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने लगातार 2 विकेट निकाले, स्टीव स्मिथ आए और गए। सबसे बड़ी बात ये है भाई, हैट्रिक पे थे यार, हैट्रिक पे ट्रेविस हेड के सामने। बड़ी बात ये है, जब टुल्ला खेल रहा था तब थोड़ा डर लग रहा था, बट टुल्ले को भाई हर्षित राणा आए और ले गए। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करी थी भाई। लाबुशेन का विकेट काफी अच्छा था क्योंकि 52 बॉल्स हो गई थी भाई को खेलते हुए। विराट कोहली ने कैच ड्रॉप किया था, बट स्टिल वी आर बैक इन द गेम लेडीज एंड जेंटलमैन। पैट कमिंस का विकेट आ गया। अब मिचेल स्टार्क और एलेक्स कैरी। अब एलेक्स कैरी हमारे लिए थोड़ा सा हो सकता है खतरनाक प्लेयर, क्योंकि अभी भी 67 पे 7 है और कल सुबह क्या होगा, क्या कंडीशंस रहेंगी वो डिपेंड करता है। बट मोस्ट प्रोबेबली फास्ट बॉलिंग को ही ये पिच देने वाली है मदद। ऑब्वियसली हम लोगों ने वाशिंगटन सुंदर का तो यूज ही नहीं किया भाई आज के मैच में। सिर्फ और सिर्फ हमने कितने 3 बॉलर यूज करे आज अपने, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा। हर्षित राणा की थोड़ी बहुत पिटाई होगी, बट बुमराह और सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। राणा के नाम पे भी एक विकेट है ट्रेविस हेड का, जो कि बहुत मेन विकेट है भाई। ठीक है, रन माफ है भाई के। ट्रेविस डुल्ले को बोल्ड किया बहुत ही अच्छे वाला, मतलब ऑफ स्टंप उड़ाया भाई तगड़े वाला। वेल वो हो गया। अभी भी इंडिया के पास 83 रन की लीड है एट द एंड ऑफ द डे। होपफुली इंडिया इनको 30 रन के अंदर या मोस्ट प्रोबेबली 110 टोटल स्कोर जो ऑस्ट्रेलिया के, उसके अंदर 3 विकेट ले लेगी फर्स्ट सेशन के अंदर। मोस्ट प्रोबेबली ऑल आउट हो रही है ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद इंडिया की बैटिंग आने वाली है। सारा का सारा जो गेम है वो रह गया भाई इंडिया की बैटिंग पे। कल इंडिया को सेकंड और थर्ड सेशन पूरा खेलना पड़ेगा। फर्स्ट सेशन में भी बैटिंग आ सकती है, तो तीनों के तीनों सेशन खेलने पड़ेंगे जो भी है। और उसके बाद इंडिया को थर्ड डे के अंदर कम से कम फर्स्ट सेशन तक जाना होगा बैटिंग करने, और टारगेट रखना होगा मिनिमम भी तो 300 के आसपास का भाई। 300-400 के आसपास जाना पड़ेगा इंडिया को लीड के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि स्कोर बनाओ, लीड मेरे ख्याल से 50-40 रन की आ सकती है, शायद 60-70 की भी आ सकती है इंडिया के पास। तो बचे हुए रन कवर करने पड़ेंगे भाई इनको, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कमबैक कर सकती है। बॉलरों ने बचा लिया है। आई नो विराट कोहली का काफी ज्यादा अभी के लिए चल रहा है ट्रेंडिंग पे, बट विराट कोहली विल कम बैक होपफुली। अब ये सीरीज नहीं तो कब भाई, फिर तो रिटायरमेंट ही है। वेल देखते हैं क्या होता है। दिस वाज अ क्रेजी मैच गाइस, दिस वाज अ ब्लडी क्रेजी मैच। मुस्कुराहट थी जाने ये कैसी, इसमें कुछ तो बात थी। मुस्कुराहट थी इस दिल के धड़कने की, यही तो राज थी।